चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। मैंने कल आपको सर्कुलेशन का डेफिनेशन बताया था, फिर मैंने बताया बेटा सर्कुलेशन का नीड क्यों आया, और इसके बाद बेटा मैंने ये भी आपसे डिस्कस किया डिफरेंट एनिमल्स के अंदर या फाइलम के अंदर सर्कुलेशन कैसा होता है, वहां पर बेटा ब्लड का ऑक्सीजनेशन कौन करता है। हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, सबको याद होगा। लेकिन बेटा हमारा जो मेन टारगेट है इस चैप्टर का, उसका नाम है बेटा ह्यूमन सर्कुलेशन। सुनिएगा जरा बेटा, यदि मैं आपसे ह्यूमन सर्कुलेशन के बारे में बेटा चर्चा करूं तो मैं एक बात तो आपको क्लियर कह देता हूं बेटा कि हमारे अंदर बेटा जो सर्कुलेशन होता है ना, इसकी दो क्वालिटीज तो आप बहुत अच्छे से जानते हो। वो कौन कौन सी हैं सुनिएगा जरा। एक बात तो आप सबको यह पता है कि ह्यूमन की बॉडी में बेटा जो सर्कुलेशन होता है, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था वो कैसा होता है, डबल सर्कुलेशन होता है ना बेटा, एवीज में और मैमल्स में, और हम मैमल्स के अंदर ही तो आते हैं। इसके अलावा बेटा मैंने एक बात आपको और भी बोली थी कि बेटा ह्यूमन के अंदर जो सर्कुलेशन होगा वो कैसा सर्कुलेशन होता है, क्लोज सर्कुलेशन। क्लोज सर्कुलेशन बेटा क्यों हुआ था मैंने आपको कल बताया, और उसका बेनिफिट भी मैंने आपको बताया था कि व्हाई इज द नीड ऑफ क्लोज सर्कुलेशन। क्लोज सर्कुलेशन क्यों आया बताया था ना, सबको याद है ना बेटा। इन क्लोज सर्कुलेशन फ्लो ऑफ ब्लड कैन बी प्रिसाइजली रेगुलेटेड, सबको याद है ना। सुनिएगा बेटा जरा, ह्यूमन के सर्कुलेशन में मैं आपको एक बात तो ये तो पता है कि ह्यूमन का सर्कुलेशन एक तो डबल होता है और क्लोज्ड होता है। अब बेटा ये क्लोज है तो कैसे है, डबल सर्कुलेशन है तो बेटा किस टाइप से है, कहां से सर्कुलेशन बेटा बिगिंस होता है, कहां पर सर्कुलेशन का एंड होता है, हमको बहुत कुछ इसके बारे में जानना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बेटा 2 वर्ड्स जो मैं आपको समझाना चाहूंगा। वैसे तो बेटा हमारी बॉडी के अंदर 3 टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं, लेकिन बेटा सर्कुलेशन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो ओनली बेटा 2 टाइप की मैं ब्लड वेसल्स की बात करूंगा। एक ब्लड वेसल्स बेटा वो होती है जो टुवर्ड्स द हार्ट की ओर होती है, उसको बोलते हैं बेटा वेन। क्या बोलते हैं, वेन। और एक ब्लड वेसल्स वो होती है जो अवे फ्रॉम द हार्ट होती है, उसका नाम होता है आर्टरी। इन 2 वर्ड्स को बेटा अपने मन में बिठा लो, या ऐसे कह दो जो हार्ट की ओर होती है वो वेन होती है, और जो हार्ट से दूर होती है वो आर्टरी होती है। समझ में आ गया। सुनो बेटा, सर्कुलेशन समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। 2 वर्ड आप याद रखिएगा, टुवर्ड्स द हार्ट। यदि ये आ जाए तो टुवर्ड्स द हार्ट कौन होगी, वेन। और बेटा सेकेंड वर्ड जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अगेन, अवे फ्रॉम द हार्ट। ये आ जाए बेटा तो आप समझ लेना वो ब्लड वेसल्स तो होगी, बट उसका नाम क्या होगा, आर्टरी। मतलब मैं कह दूं एक ब्लड वेसल बेटा जो हार्ट की ओर आ रही है उसका नाम होगा वेन, और एक ब्लड वेसल्स जो हार्ट से दूर जा रही है उसका नाम होगा आर्टरी। यहां तक कोई दिक्कत किसी को। अब सुनिए बेटा, ह्यूमन के अंदर बेटा कैसे होता है सर्कुलेशन, कैसे डबल सर्कुलेशन होता है, पूरा ध्यान बोर्ड पर रखना, बहुत मजा आएगा इसको पढ़ के। मान लीजिए बेटा, इधर ध्यान दो, आप सबको पता है कि ह्यूमन के बेटा मैं हार्ट की बात करूं तो ह्यूमन का जो हार्ट होता है उसके अंदर बेटा 4 चैम्बर होते हैं। कितने बेटा, 4 चैम्बर। और यदि मैं 4 चैम्बर की बात करूं आपसे तो अपर साइड में जो होते हैं वो एट्रियम होते हैं, और लोअर बेटा साइड में जो होते हैं वो वेंट्रिकल होते हैं। राइट साइड में राइट एट्रियम, लेफ्ट साइड में लेफ्ट एट्रियम, राइट साइड में नीचे राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट साइड में लेफ्ट वेंट्रिकल। इतना तो आप सबको पता होगा। और आपको एक बात यह भी पता होगा कि ह्यूमन के हार्ट में मैंने कल आपको बताया कि राइट साइड बेटा जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, इंप्योर होता है,
और लेफ्ट साइड के अंदर बेटा जो ब्लड होता है वो कैसा होता है? प्योर होता है या ऑक्सीजनेटेड होता है। अब सुनिएगा बेटा, कैसे डबल सर्कुलेशन होता है ह्यूमन की बॉडी में, देखना जरा। मान लीजिए बेटा, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, यहां से एक ब्लड वेसल्स निकली है बेटा। कहां से निकली है? लेफ्ट वेंट्रिकल से। और ये ब्लड वेसल्स बेटा जो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकली है, ये बेटा कहां जाती है? बॉडी में। मतलब हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट कहां बेटा? सिस्टम में। सुनना जरा, यदि लेफ्ट वेंट्रिकल से कोई बेटा ब्लड वेसल्स निकल रही है तो आई थिंक आप समझ गए होंगे ये हार्ट से कहां है? दूर, अवे फ्रॉम द हार्ट। और अवे फ्रॉम द हार्ट होगी बेटा तो नो डाउट इसका नाम क्या होगा? आर्टरी। अरे क्या नाम होगा इसका? आर्टरी। लेकिन बेटा ये आर्टरी जा कहां रही है? बॉडी के सिस्टम्स को, इसीलिए इसका जो नाम होगा इसको आप लोग बोलोगे बेटा सिस्टेमिक आर्टरी। क्योंकि मैं आपको फिर कह दूं बेटा, टूवर्ड्स द हार्ट वेन होगा एंड अवे फ्रॉम द हार्ट आर्टरी होगा। एक ब्लड वेसल्स निकलती है लेफ्ट वेंट्रिकल से और वो जाती है बॉडी की साइड, मतलब हार्ट से कहां जा रही है? दूर। और हार्ट से दूर जाएगी तो वो कौन होगी? आर्टरी। लेकिन कहां जा रही है? बॉडी को। तो नाम क्या होगा? सिस्टेमिक आर्टरी। बोलो बेटा जरा, ये जो सिस्टेमिक आर्टरी है ये कहां से आ रही है? लेफ्ट वेंट्रिकल से। मतलब इसके अंदर बेटा जो ब्लड होगा वो ऑक्सीजनेटेड की डीऑक्सीजनेटेड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। यस और नो? अब सुनिएगा बेटा क्या हुआ, इस सिस्टेमिक आर्टरी ने इस ब्लड को कहां लाके डाल दिया? बॉडी में। अब इस बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स के अंदर मेटाबॉलिज्म होगा, सेल के अंदर रेस्पिरेशन होगा और एक गैस प्रोड्यूस होगी जिसका नाम होगा CO2। मतलब ये जो ब्लड आया है यहां पर प्योर, मतलब यहां पे जो ब्लड आया ऑक्सीजनेटेड, ये हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड। अब इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहां से बेटा अगेन एक ट्यूब उठाती है, एक वेसल्स उठाती है और ये वेसल्स क्या करती है बेटा? इस ब्लड को यहां से उठा के और कहां डाल देती है? राइट एट्रियम में। अरे राइट एट्रियम में लेके जा रही है, मींस टुवर्ड्स द हार्ट। हार्ट की ओर यदि जाएगी तो नो डाउट बेटा ये कौन होगी? वेन। क्योंकि मैं पहले ही आपको बता दिया टुवर्ड्स द हार्ट वेन होता है, अवे फ्रॉम द हार्ट आर्टरी होता है। बेटा बॉडी से निकली है कोई ब्लड वेसल्स जो जा रही है राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम बेटा हार्ट का पार्ट है, मींस टुवर्ड्स द हार्ट। तो नो डाउट ये कौन होगी? वेन। बट कहां से जा रही है? बॉडी से। तो इसका जो नाम होगा इसको आप लोग बोलोगे ये कौन सी वेन है बेटा? सिस्टेमिक वेन। अरे कौन सी वेन? अरे बोलो ना जरा, सिस्टेमिक वेन। सिस्टेमिक वेन के अंदर ब्लड कैसा आपको नजर आ रहा है? डीऑक्सीजनेटेड। अरे कैसा नजर आ रहा है? डीऑक्सीजनेटेड। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? मतलब सुनना बेटा जरा, एक सर्कुलेशन हम लोग शुरू किए हैं लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेफ्ट वेंट्रिकल से कोई ब्लड वेसल्स निकली, कहां पहुंची? बॉडी को। मतलब हार्ट से कहां गई? दूर। दूर गई तो वो कौन हुई? आर्टरी। और बेटा बॉडी को गई तो नाम क्या हुआ? सिस्टेमिक आर्टरी। लेफ्ट वेंट्रिकल से निकली तो ब्लड कैसा? ऑक्सीजनेटेड। बॉडी के अंदर आके बेटा ब्लड जो था वो प्योर से हो गया इम्प्योर। अब बेटा यहां से अगेन एक वेसल्स चलती है, वो ब्लड वेसल्स इस इम्प्योर ब्लड को डाल देती है राइट एट्रियम में। मतलब ये जो ब्लड वेसल्स है ये टुवर्ड्स द हार्ट है, और टुवर्ड्स द हार्ट होगी तो नाम क्या होगा? वेन। कहां से जा रही है? बॉडी से। तो नाम क्या होगा? सिस्टेमिक वेन। कोई दिक्कत किसी को? अब सुनिएगा जरा, राइट एट्रियम से ये ब्लड कहां आ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। अरे कहां आ जाएगा? अरे बोल दो जरा, राइट वेंट्रिकल में। यहां से अगेन बेटा इस ब्लड को एक ब्लड वेसल्स उठाएगी और राइट वेंट्रिकल से बेटा इस ब्लड को, ये जो ब्लड वेसल है ये लेके चली जाएगी किसके पास? लंग्स के पास। अरे किसके पास बेटा? लंग्स के पास। सोचो जरा, ये जो ब्लड वेसल्स राइट वेंट्रिकल से निकल रही है,
अरे बेटा टूवर्ड्स द हार्ट या अवे फ्रॉम द हार्ट? अवे फ्रॉम द हार्ट, क्योंकि राइट वेंट्रिकल से निकल के कहां पहुंच रही है? लंग्स में। तो हार्ट से कहां जा रही है? दूर। और हार्ट से यदि दूर जाएगी तो बेटा आप समझ गए होंगे ये 100% कौन होगी? आर्टरी। बट कहां जा रही है? लंग्स को। इसीलिए बेटा इसका नाम होगा पल्मोनरी आर्टरी। अरे क्या नाम होगा बेटा? अरे क्या नाम होगा? इस पल्मोनरी आर्टरी के अंदर आपको जो ब्लड है वो कैसा नजर आ रहा है? डीऑक्सीजनेटेड। अरे कैसा नजर आ रहा है? डीऑक्सीजनेटेड। और जब बेटा पल्मोनरी आर्टरी इस ब्लड को पहुंचा देगी लंग्स के पास, लंग्स के अंदर होंगी एल्वियोलाई, यहां पर होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और ये जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड से अगेन कैसा हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड। यहां से फिर अगेन एक ट्यूब चलेगी और जो इस ब्लड को किस में लाके डाल देगी? राइट लेफ्ट एट्रियम में। कहां डालेगी बेटा? लेफ्ट एट्रियम में। और ये जो ब्लड वेसल्स है ये हार्ट की ओर, मींस टुवर्ड्स द हार्ट। तो नो डाउट टुवर्ड्स द हार्ट कौन होगी? वेन। कहां से आ रही है? अरे कहां से आ रही है? लंग्स से। तो बेटा नाम हो जाएगा पल्मोनरी वेन। अरे कौन सी वेन? बेटा मुझे बता दो जरा, पल्मोनरी वेन में ब्लड कैसा होगा? ऑक्सीजनेटेड। अरे कैसा होगा? ऑक्सीजनेटेड। एक बात सुनना बेटा जरा, यदि मैं सर्कुलेशन की बात करूं तो एक सर्कुलेशन आपका शुरू हो रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल से और दूसरा जो सर्कुलेशन है वो शुरू हो रहा है राइट वेंट्रिकल से। लेफ्ट वेंट्रिकल से बेटा पहले ब्लड गया बॉडी के पास वाया सिस्टमिक आर्टरी, ब्लड कैसा था? ऑक्सीजनेटेड। आगे जाके बेटा ये जो ब्लड था ये कैसा हो गया? इंप्योर। यहां से उठाया एक ब्लड वेसल्स ने डाल दिया राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में यदि इसको डाला तो बेटा ये जो ब्लड वेसल्स है हार्ट की साइड गई या टुवर्ड्स द हार्ट गई। कहां? बॉडी से। और टुवर्ड्स द हार्ट कौन होगा? वेन। बॉडी से गया तो सिस्टेमिक वेन। एक सर्कुलेशन पूरा हो चुका है। हम बेटा हार्ट से चले और वापस हार्ट के पास पहुंच गए, लेकिन गौर से देखो ये जो सर्कुलेशन है ये लेफ्ट वेंट्रिकल से बिगिन हो रहा है और बेटा एंड कहां पर हो रहा है? राइट एट्रियम पर। मिड में कौन आ रहा है? बॉडी। अरे कौन आ रहा है? बॉडी। इसीलिए बेटा इस सर्कुलेशन को आप लोग नाम देते हो सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अरे कौन सा सर्कुलेशन? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। लेकिन सुनना बेटा, ये हमारा अगला जो सर्कुलेशन है नेक्स्ट, ये भी शुरू हो रहा है राइट वेंट्रिकल से। राइट वेंट्रिकल टू लंग्स एंड लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम। मिड में कौन आ रहा है? लंग्स। इसीलिए बेटा इस सर्कुलेशन को आप लोग नाम देते हो पल्मोनरी सर्कुलेशन। अरे कौन सा सर्कुलेशन? पल्मोनरी सर्कुलेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन सुनना बेटा, तभी तो डबल सर्कुलेशन बोला, बिकॉज ह्यूमन की बॉडी में बेटा एट ए सिंगल टाइम हार्ट से ब्लड 2 टाइम पास आउट होता है और वो भी प्योर और इम्प्योर विदाउट मिक्सिंग के। इसलिए बोलते हैं कि ह्यूमन का सर्कुलेशन कैसा होता है? डबल। एक सर्कुलेशन था बेटा सिस्टेमिक और दूसरा सर्कुलेशन था कौन सा? पल्मोनरी। सिस्टेमिक सर्कुलेशन बिगिंस फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन बिगिंस फ्रॉम राइट वेंट्रिकल। तो मैं एक लाइन बोलूंगा, बताना वो ट्रू है कि फॉल्स है, कि सर्कुलेशन ऑलवेज बिगिंस फ्रॉम वेंट्रिकल एंड एंड अप टू एट्रियम। यस और नो? यस। कोई सा सर्कुलेशन हो, चाहे हो सिस्टेमिक चाहे हो पल्मोनरी, बेटा सर्कुलेशन की शुरुआत ऑलवेज वेंट्रिकल से होती है और सर्कुलेशन का एंड ऑलवेज एट्रियम पे होता है। नहीं आया समझ? एक और लाइन बोलूंगा, सुनना जरा। यदि सर्कुलेशन की शुरुआत वेंट्रिकल से हो रही है, कहां से हो रही है? वेंट्रिकल से, तो सर्कुलेशन को बिगिंस करने वाली कौन होती है? आर्टरी। यस और नो? क्योंकि मैंने बोला कि टुवर्ड्स द हार्ट तो कौन होगा? वेन, एंड अवे फ्रॉम द हार्ट आर्टरी।
और सर्कुलेशन में ब्लड हार्ट से कहां जाता है? दूर। एक बार आ रहा है बॉडी की साइड, एक बार आ रहा है लंग्स की साइड। और बेटा हार्ट से दूर ब्लड को ले जाने वाली ओनली कौन होती है? आर्टरी। और मैंने कह दिया सर्कुलेशन में ब्लड हार्ट से दूर जा रहा है, यस और नो? और बेटा ब्लड को ले जाने वाली दूर कौन होती है? आर्टरी। तो एक बात बोलूं, आर्टरी इज ऑलवेज प्रेजेंट इन वेंट्रिकल्स एंड वेन ऑलवेज प्रेजेंट इन एट्रियम। यस, बिल्कुल सही बात है बेटा। आप कभी भी यह मत बोलना मैं कह दूं एट्रियम के अंदर कभी आर्टरी नहीं हो सकती और वेंट्रिकल के अंदर कभी वेन नहीं हो सकती। नहीं आया समझ बेटा? सोचो जरा कैसे वेंट्रिकल के अंदर आर्टरी हो सकती है? बिकॉज वेंट्रिकल से सर्कुलेशन बिगिंस होता है और सर्कुलेशन यदि बेटा बिगिन हो रहा है तो एक तो कहां जाएगा? बॉडी की ओर, और एक कहां जाएगा? लंग्स की ओर। और हार्ट से दूर ले जाने वाली ब्लड वेसल्स कभी वेन नहीं हो सकती। कौन होंगी? आर्टरी। क्योंकि बेटा मैंने आपको थर्ड लाइन यही लिखाई थी कि टुवर्ड्स द हार्ट वेन एंड अवे फ्रॉम द हार्ट आर्टरी। और जब मैंने बताया आपको कि सर्कुलेशन शुरू हो रहा है वेंट्रिकल से, यहां से ब्लड दूर जा रहा है, तो दूर ले जाने वाली कौन होती है? आर्टरी। तो इस बात को बेटा अपने मन में, जहन में बिठा लो कि बेटा वेन ऑलवेज प्रेजेंट इन एट्रियम एंड आर्टरी ऑलवेज प्रेजेंट इन वेंट्रिकल। कभी भी एट्रियम के अंदर आर्टरी नहीं होगी और कभी भी वेंट्रिकल के अंदर वेन नहीं होगा। कोई दिक्कत किसी को? कोई परेशानी किसी को? सुनो बेटा, अब मैं आपको बहुत शानदार वाली बात बताता हूं, यहां गौर से सुनना मुझे। जब मैं आपको हार्ट का डायग्राम बनाऊंगा, मैंने अभी हार्ट का डायग्राम नहीं बनाया है, आप एक बात याद रखना, मन में यहां पे बिठा लेना, आपको कंफ्यूज करेगा कि पल्मोनरी वेन कहां है। आप है ना एक बात तो मन में सोच लेना यार, वो कहीं भी हो बट वो वेंट्रिकल के अंदर नहीं होगी। समझ रहे हो ना? आपसे कोई पूछे कि पल्मोनरी आर्टरी कहां है, तो ये तो समझ जाना एट्रियम के अंदर नहीं होगी। समझ रहे हो ना आप? अब वो कहां होगी वो देखा जाएगा। बिकॉज बेटा मैं आपसे फिर कह दूं कि दुनिया का ऐसा कोई एट्रियम नहीं है जिसके अंदर कौन ओपन हो जाए? आर्टरी। और दुनिया का ऐसा कोई वेंट्रिकल नहीं है जिसके अंदर कौन ओपन हो जाए? वेन। एट्रियम में आर्टरी नहीं हो सकती और वेंट्रिकल के अंदर वेन नहीं हो सकता। नहीं आया समझ? इसको कौन एक्सप्लेन कर रहा है? डबल सर्कुलेशन। एक सर्कुलेशन बिगिंस हुआ सिस्टेमिक, उसका बिगिनिंग भी कहां से हुआ? लेफ्ट वेंट्रिकल से। एक सर्कुलेशन था पल्मोनरी, यह भी कहां से हुआ? राइट वेंट्रिकल से। अब आप भूल जाओ तो कैसे सोचोगे? सुनो, सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहां से शुरू हुआ? सिस्टेमिक सर्कुलेशन का मतलब हमारी बॉडी को प्योर ब्लड देना। यस और नो? भाई हमारे सिस्टम को प्योर ब्लड देना। अब आप समझ गए, देगा कौन? वेंट्रिकल। अरे एट्रियम की तो औकात ही नहीं है ना यार, क्योंकि मैंने बताया आर्टरी कहां होती है? वेंट्रिकल में। और हार्ट से दूर ब्लड को ले जाने वाली कौन होती है? आर्टरी। तो बेटा एट्रियम आपको ब्लड दे, इतनी इसकी औकात नहीं है। आपको ब्लड कौन दे सकता है? वेंट्रिकल। क्योंकि जहां आर्टरी होंगी वही ब्लड दे सकता है। अब सोचो आप, एक सिस्टेमिक सर्कुलेशन मतलब हमारी बॉडी को ब्लड चाहिए, प्योर ब्लड चाहिए। अब प्योर ब्लड चाहिए ना तो देगा तो वेंट्रिकल, लेकिन प्योर ब्लड बेटा राइट साइड की लेफ्ट साइड? लेफ्ट साइड। कभी आपने डायलॉग सुना ऐसा, ये तो मेरा यार लेफ्ट हैंड है, कभी राइट हैंड नहीं बोलते। कौन सा हैंड बोलते हैं? लेफ्ट हैंड। क्यों पता है? लेफ्ट हैंड को क्या मानते हैं? प्योर। प्योर ब्लड है ना हार्ट के लेफ्ट साइड। समझ रहे हो ना? ऐसे बोलने में आता है वो तो मेरा लेफ्ट हैंड था। लेफ्ट हैंड का मतलब राइट हैंड भी तो वर्क करता है, बट राइट हैंड के पास में प्योरिटी। ऐसा तो मैं जनरली बता रहा हूं बेटा। लेफ्ट बेटा जो पोर्शन है यहां कैसा ब्लड था? प्योर। समझ में आ गया? अब आप सोचना, एक सर्कुलेशन है पल्मोनरी। पल्मोनरी सर्कुलेशन में हम ब्लड को कहां पहुंचाएंगे? लंग्स के पास। लंग्स के पास में ब्लड पहुंचाने का एक ही टारगेट होता है बस, कि ब्लड को क्या करना है? प्योर करना है। अब प्योर करना है तो इंप्योर ब्लड कहां होगा? राइट वेंट्रिकल में। नहीं आया समझ? मींस बेटा मैं बोलूं systemic circulation begins from left ventricle and end up to right atrium। और बेटा पल्मोनरी जो सर्कुलेशन है वो बिगिंस होगा राइट वेंट्रिकल से और एंड होगा लेफ्ट एट्रियम में। नहीं आया समझ? अरे नहीं आया समझ?
तो ये था बेटा आपका कौन, डबल सर्कुलेशन। कोई दिक्कत? क्या हार्ट के अंदर प्योर और इम्प्योर ब्लड मिक्स हुआ? नहीं, विदाउट मिक्सिंग डबल सर्कुलेशन। और देखो जरा, सिस्टमिक आर्टरी, सिस्टमिक वेन, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, बेटा वेल डेवलप कौन है, ब्लड वेसल्स। इसलिए मैंने बोला कि ह्यूमन का सर्कुलेशन कैसा होता है, क्लोज्ड। आई थिंक आज आपके एक पॉइंट और समझ में आ गया होगा, पता है क्या? यूजुअली आर्टरीज कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड विसाइड पल्मोनरी आर्टरी। ये कैसे रख सकती है प्योर? देखो जरा, पल्मोनरी आर्टरी शुरू हो रही है राइट वेंट्रिकल से, और राइट वेंट्रिकल तो भिखारी है बेटा, इसके पास में प्योर ब्लड है ही नहीं। आज समझ में आया कि पल्मोनरी आर्टरी के पास में ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं है। ये कहां से बिगिंस हो रही है? राइट वेंट्रिकल से। और आपने ये सुना कि यूजुअली वेन्स कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बिसाइड पल्मोनरी वेन। समझा, पल्मोनरी वेन के पास में क्यों ऑक्सीजनेटेड ब्लड है? लंग्स के पास से आ रही है। समझ रहे हो ना आप? अरे कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी किसी को? अब सुनना बेटा जरा, बहुत शानदार वाली बात। पहले जितना पढ़ा है उतना मैं थोड़ा सा आपको लिखा देता हूं, इधर सुनिएगा जरा। पहला बेटा सिस्टेमिक सर्कुलेशन। बेटा बोल दो जरा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहां से शुरू हुआ? लेफ्ट वेंट्रिकल से। और कहां पहुंच गया? बॉडी के पास। अब ये ब्लड बॉडी से कहां फेंक दिया? राइट एट्रियम में। यस और नो? अरे सुनो जरा, हार्ट से ब्लड जा रहा है बॉडी में, हार्ट से दूर जा रहा है, यस और नो? तो ले जाने वाली कौन? अरे बोल दो ना जरा, बॉडी को लेके जा रही है ना, इसीलिए कौन सी आर्टरी? सिस्टेमिक आर्टरी। ब्लड कैसा होगा? ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों है? लेफ्ट साइड से आ रहा है बेटा। एक ब्लड वेसल्स बॉडी टू राइट एट्रियम, वो हार्ट की ओर जा रही है, यस और नो? ओ भाई साहब, बॉडी से हार्ट की ओर यदि जाएगी तो कौन सी वेन? सिस्टेमिक वेन। यहां पर ब्लड कैसा? डीऑक्सीजनेटेड। नहीं आया समझ? अरे नहीं आया समझ? चलो बेटा, सेकंड नंबर का सर्कुलेशन, इस पॉइंट को मत भूलना। सर्कुलेशन बेटा बिगिंस कहां से हो रहा है? वेंट्रिकल से। एंड कहां हो रहा है? एट्रियम में। अगला है बेटा आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन, यदि बेटा मैं इसकी बात करूं तो ये तो आप सबको पता है कि ये कहां से शुरू होगा? राइट वेंट्रिकल से। अरे एट्रियम से कभी सर्कुलेशन शुरू नहीं होता, वो कहां से होता है? वेंट्रिकल से। कहां जाएगा? अरे बोल दो जरा। और लंग्स से कहां आएगा? लेफ्ट एट्रियम में। बेटा हार्ट से दूर आर्टरी की वेन, अरे हार्ट से दूर आर्टरी की वेन, आर्टरी कहां जा रही है? लंग्स को। वेरी गुड, पल्मोनरी आर्टरी। बेटा ब्लड कैसा होगा? बोल दो जरा। वेरी गुड बेटा, लंग्स के पास जा रही है तो एक ही मकसद होता है, गैसियस एक्सचेंज। यहां से बेटा अगेन एक ब्लड वेसल्स लेफ्ट एट्रियम में हार्ट की ओर जा रही है, वेन कहां से जा रही है? लंग्स से। तो नाम हो जाएगा पल्मोनरी वेन। बेटा ब्लड कैसा? वेरी गुड। क्वेश्चन कैसे भी आ जाए फोड़ के पटक दोगे ना? ओके ठीक है। तो डबल सर्कुलेशन कैसे है, समझ में आया? कोई दिक्कत? राइट वेंट्रिकल एट्रियम पे जाके एंड हो रहा है। पढ़ाएं आगे भाई साहब। यहां तक किसी को कोई तकलीफ हो
तो मेरे से पूछ सकता है क्या? श्योर। अब सुनो बेटा जरा, ये आपको जो सर्कुलेशन लग रहा है इसको गौर से सुनना। आपने जो सर्कुलेशन पढ़ा है ना बेटा, इधर आइए जरा, इस सर्कुलेशन को यदि आप गौर से देख रहे हो तो पता है इसमें दो चीजें हो रही हैं। ये सर्कुलेशन हार्ट के इर्द गिर्द हो रहा है बेटा। एक बार तो हम हार्ट से ब्लड को दूर लेके जा रहे हैं, जो काम कौन कर रही है? आर्टरी। और एक बार बेटा हम लोग ब्लड को वापस कहां लाके डाल रहे हैं? हार्ट में। ये काम कौन कर रही है? वेन। मतलब एक बार मैं ऐसे बोलूं कि बेटा हार्ट से जो ब्लड है वो सिस्टम्स को जा रहा है। सिस्टम का मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन को जा रहा है, समझ रहे हो ना? और एक बार ऑर्गन से अगेन कहां आ रहा है? हार्ट में। अब सुनना बेटा जरा, एनसीईआरटी ने क्या किया हुआ है। आप एनसीईआरटी को बेटा गौर से पढ़ेंगे ना, तो ये जो पूरा फंक्शन जो परफॉर्म होता है ना बेटा, ये 3 टाइप के सिस्टम से होता है। 3 टाइप का सिस्टम कौन कौन सा मैं बताता हूं। एक सिस्टम तो वो है बेटा जो ब्लड को हार्ट से कहां लेके जा रहा है? दूर। वो किसका बना होगा? आर्टरी का। एक वो सिस्टम जो ब्लड को ऑर्गन से अगेन कहां डाल रहा है? हार्ट में। वो काम कौन करता है? वेन। तो वो सिस्टम किसका बना हुआ होगा? वेन का। लेकिन एनसीईआरटी ने एक और सिस्टम को मेंशन किया हुआ है, उसका नाम है पोर्टल सिस्टम। और शायद ये नाम आपने बहुत बार सुना भी होगा, पोर्टल सिस्टम। क्या होता है बेटा पोर्टल सिस्टम? मैं अभी आपको बताऊंगा। यहां तक समझ में आया सबके? सुनिए बेटा जरा, थोड़ा ओवरव्यू डायग्राम बनाऊंगा, इधर ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए बेटा, इमेजिन करिए, ये मैंने आपका बेटा हार्ट बना दिया। अरे कोई बात नहीं बेटा, क्या हो गया? फीलिंग नहीं आ रहा इसमें हार्ट जैसा? कोई बात नहीं, नहीं आ रहा तो मेडिकल कॉलेज में जाके देख लेना। सुनो बेटा क्या हुआ, ये जो हार्ट है, और मान लीजिए बेटा यहां पर मैंने ये कोई कौन मान लिया बेटा? ऑर्गन। इधर ध्यान दो, एक ब्लड वेसल्स जो इस ब्लड को लेके जा रही है हार्ट से कहां बेटा? ऑर्गन। और ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं इनको आप सब जानते हो बेटा, आर्टरी बोलते हैं। एक ब्लड वेसल्स ऐसी है जो इस ऑर्गन से ब्लड को कहां लाके डाल रही है? हार्ट में। और बेटा आप सब जानते हो कि ऐसी बेटा जो ब्लड वेसल्स होती हैं इनको बेटा आप लोग वेन बोलते हो। लेकिन सुनो बेटा, आर्टरी और वेन ये एक बहुत कॉमन टर्म है। क्या होता है मैं आपको बताऊंगा कि हार्ट से बेटा जब निकलती है आर्टरी ऑर्गन के लिए तो उनका बेटा साइज बहुत ज्यादा होता है उन आर्टरीज का, और उनको वो होती तो आर्टरी हैं, लेकिन बेटा इनको हम लोग नाम देते हैं एरोटा। क्या बोलते हैं? एरोटा। एरोटा बेटा आगे जाके और डिवाइड हो जाती हैं छोटी छोटी ब्रांचेस में, उन्हीं को बेटा जी आप लोग नाम देते हो आर्टरीज। और बेटा आर्टरीज और डिवाइड हो जाती हैं कुछ स्मॉल स्ट्रक्चर में, इनको आप लोग बोलते हो आर्टेरियोल्स। ऐसे बेटा सुनना, ऑर्गन से जो ब्लड को लेकर जा रही हैं हार्ट को, ये बेटा डायरेक्ट वेन नहीं होती, पहले इनके अंदर होती है बेटा वेन्यूल्स, बहुत स्मॉल स्ट्रक्चर। फिर आती हैं बेटा आपकी वेन्स, और फाइनली फिर आती हैं आपकी वेना केवा। सब जानते हो आप इनको, एनसीईआरटी में सारे नाम मेंशन है, बता दूंगा कहां कहां मेंशन है, रुक जाओ थोड़ी देर। अब सुनो बेटा, हार्ट से ऑर्गन को जब आपने ब्लड सप्लाई किया तो वहां आपने एरोटा को यूज में लिया, आर्टरीज को यूज में लिया और आर्टेरियोल्स को यूज में लिया। इनसे मिलकर बेटा ये ऑर्गन तो है ही है, इनसे मिलकर बेटा जो सिस्टम डेवलप हुआ है उसको बेटा आप लोग बोलते हो आर्टरीज या आर्टेरियल सिस्टम।
इसको बोलते हो बेटा आर्टेरियल सिस्टम। और सुनो बेटा, जो आपका बिगिंस हो रहा है ऑर्गन से, वेन्यूल, वेन्स, वेना केवा, इनको मिला के आप लोग बेटा नाम देते हो और इसको आप लोग कहते हो वीनस सिस्टम। अब सुनो बेटा, बहुत बेहतरीन बात, मैं आपको एक बात बता दूं, आर्टरी सिर्फ इतना सा कर सकती हैं कि इस ब्लड को हार्ट से कहां पहुंचा सकती हैं, ऑर्गन में, और वेन इतना सा कर सकती है कि इस ब्लड को ऑर्गन से कहां पहुंचा सकती हैं, हार्ट में। लेकिन बेटा मैं बात करूं आपसे बिटवीन ऑर्गन या इन ऑर्गन, ऑर्गन के अंदर, तो यहां पर बेटा बहुत ही स्मॉल, जिनकी विड्थ भी बहुत कम होती है, एक और ब्लड वेसल्स मिलती हैं। और ये जो ब्लड वेसल्स होती है ना, इनका नाम होता है कैपिलरीज। और बेटा सुनना, हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम भी पाया जाता है जो कैपिलरीज से ही तो होता है स्टार्ट, और कैपिलरीज पर ही क्या हो जाता है, एंड। और बेटा ऐसा जो सिस्टम होता है जो कैपिलरीज से हो स्टार्ट और कैपिलरीज पर हो एंड, उसी का नाम होता है बेटा पोर्टल सिस्टम। नहीं आया समझ? सुनो बेटा, ये जो सर्कुलेशन हो रहा है, इसमें 3 टाइप्स के सिस्टम वर्क कर रहे हैं। एक आर्टेरियल सिस्टम जो हार्ट से बिगिन हो रहा है और कैपिलरीज पर एंड हो रहा है। एक वीनस सिस्टम जो कैपिलरीज से स्टार्ट हो रहा है और हार्ट पर एंड हो रहा है। और जो कैपिलरीज से हो बिगिंस और एंड भी हो जाए कैपिलरीज पर, इसी को क्या बोलते हैं, पोर्टल सिस्टम। नहीं आया समझ? और बेटा 3 टाइप का पोर्टल सिस्टम होता है, जिसमें से 2 टाइप के पोर्टल सिस्टम को आपके अंदर मेंशन भी किया हुआ है। एक होता है रीनल पोर्टल सिस्टम, एक होता है हाइपोथैलेमस या हाइपोथैल्मिक हाइपोफाइसिस पोर्टल सिस्टम, और एक होता है हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। हिपेटिक पोर्टल सिस्टम को तो इस चैप्टर में भी दिया हुआ है और डाइजेस्टिव सिस्टम में भी दिया हुआ है। लेकिन जो हाइपोथैल्मिक हाइपोफाइसिस जो पोर्टल सिस्टम है, उसको भी मेंशन किया हुआ है, और उस चैप्टर का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम को याद करो, आपने सुना होगा हाइपोथैलेमस, उससे पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है बेटा वो अटैच रहती है, और हाइपोथैलेमस से 2 टाइप के हार्मोन्स निकलते हैं, एक रिलीजिंग हार्मोन और एक इनिबिटरी हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन, इनिबिटरी हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर वर्क करवाते हैं। जब जब हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है। जब जब हाइपोथैलेमस से इनिबिटरी हार्मोन आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है। अब बेटा ये सब क्या होता है मैं अभी आपको समझाऊंगा, बट अभी आप इतना समझ लो कि आर्टेरियल सिस्टम बिगिंस फ्रॉम हार्ट, एंड होगा कैपिलरीज पर। वीनस सिस्टम बिगिंस होगा कैपिलरीज से, एंड होगा हार्ट पर। और पोर्टल सिस्टम हार्ट कैपिलरीज से तो स्टार्ट और कैपिलरीज पर एंड। कोई दिक्कत किसी को? सुनिएगा बेटा जरा, इधर ध्यान दीजिए। यदि बेटा मैं सर्कुलेशन की बात करूं तो सर्कुलेशन 3 फॉर्म के अंदर सर्कुलेट हो रहा है। एक है बेटा आर्टेरियल सिस्टम, एक है बेटा वीनस सिस्टम, और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जिसका नाम है पोर्टल सिस्टम। यदि बेटा मैं आर्टेरियल सिस्टम की बात करूं तो बेटा बिगिंस कहां से हो रहा है,
हार्ट से। और बेटा जो इसका एंड है वो कहां हो रहा है, बोलो ना, कैपिलरीज। बेटा वीनस सिस्टम बिगिंस कहां से हुआ, वेरी गुड, कैपिलरीज से। एंड कहां हुआ बेटा, वेरी गुड। और ये तो बस पूछो ही ना इसके बारे में कि बेटा कहां से शुरू हुआ, वेरी गुड। और कहां पर इसका एंड हुआ, वेरी गुड। ये बेटा सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है पोर्टल सिस्टम की, बिगिंस फ्रॉम कैपिलरीज और एंड भी कहां हो रहा है, कैपिलरीज पर। मतलब मैं एक बात बोल सकता हूं आप लोगों से कि ऑर्गन से ही तो शुरू होता होगा ये, क्योंकि ऑर्गन के अंदर ही तो कैपिलरीज होती हैं, और ऑर्गन पर ही क्या हो जाता होगा, इसका एंड। समझ रहे हो ना। अब सुनो बेटा, ये जो पोर्टल सिस्टम है ये बेटा 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है देखो जरा। एक जो है बेटा उसका नाम है रीनल पोर्टल सिस्टम। सेकंड जो है बेटा उसका नाम है हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस टर्म किसके लिए यूज में आती है, यार डॉक्टर साहब किसके लिए आती है, बोलो ना, हाइपोफाइसिस। अरे पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए आती है। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या बोलते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस। पोस्टीरियर को न्यूरो हाइपोफाइसिस। एनसीईआरटी में दोनों वर्ड दिए हुए हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या बोलते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस, और पोस्टीरियर को न्यूरो हाइपोफाइसिस। कोई बात नहीं, पढ़ा नहीं है ना अभी, इसीलिए पढ़ लोगे तो फिर जिंदगी में नहीं भूलोगे कभी, है ना। और थर्ड कौन सा है बेटा, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। ये तो बहुत खतरनाक है बेटा, इतने सवाल पूछे जाते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम से, बस पूछो मत। और एक बात बताऊं मैं आपको, देखो सुनो इधर बेटा, पोर्टल सिस्टम जो होता है वो 3 टाइप का है बेटा। एक का नाम है रीनल पोर्टल सिस्टम, एक बेटा हाइपोथैलेमिक, और एक हेपेटिक। एक बात मैं क्लियर कर दूं कि बेटा ये वाला जो पोर्टल सिस्टम है ये हमारे अंदर नहीं होता, ये ओनली बेटा फिशिस के अंदर होता है। और इसके अलावा कौन बेटा बोलो, एम्फीबियंस। ये दोनों पोर्टल सिस्टम हमारे अंदर हैं बेटा, लेकिन मैं सबके बारे में आपको पढ़ाऊंगा थोड़ा थोड़ा सा, और इन दोनों पे ज्यादा फोकस करूंगा बिकॉज ये हमारे सिलेबस में है। सुनिए बेटा जरा, क्या कुछ होता है इन पोर्टल सिस्टम्स के अंदर। वॉइस इधर सुनिएगा जरा। सबसे पहले बेटा रीनल, फिर हाइपोथैलेमिक, और लास्ट में कौन पढ़ाऊंगा, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। रीनल पोर्टल सिस्टम में क्या होता है बेटा, सुनना। जैसे मान लो मैंने कोई बेटा ये आपको एक फिश बना दी, ये जो फिश होती है ना बेटा, इसका बेटा ये हो गया पोस्टीरियर पार्ट,
कौन सा पार्ट? पोस्टीरियर पार्ट। अब बेटा ये जो पोस्टीरियर पार्ट के जो ऑर्गन्स होते हैं, ये अपने ब्लड को ना तो सुपीरियर वेना केवा में डाल पाते हैं, ना इंफीरियर वेना केवा में डाल पाते हैं। ये क्या करते हैं बेटा? पोस्टीरियर पार्ट के जितने भी ऑर्गन हैं, ये अपने बेटा ब्लड को किसके अंदर बेटा ट्रांसफर कर देते हैं? किडनी के अंदर। फिसिस की किडनी के अंदर बेटा ट्रांसफर कर देते हैं इस तरीके से। अब सुनो, पोस्टीरियर पार्ट के अंदर ऑर्गन्स होंगे, इसमें भी कौन होंगी? कैपिलरीज। किडनी भी ऑर्गन है, इसके अंदर भी कौन होंगी? कैपिलरीज। तो कैपिलरीज से हुआ बिगिंस और कैपिलरीज पर हुआ एंड, इसी को क्या बोलते हैं? पोर्टल सिस्टम। लेकिन बेटा एक बात मैं आपसे कह दूं कि जो ये ट्यूब है बेटा, जो इस ब्लड को लेके जा रही है, इसका नाम होता है रीनल पोर्टल वेन। अब बताऊं आप क्या सोच रहे होंगे, सर इसको वेन क्यों बोला? वेन का मतलब तो वो होता है जो ब्लड को ऑर्गन से कहां लेके जाए? हार्ट में। ये तो ऑर्गन टू ऑर्गन जा रहा है। बेटा इसको वेन इसीलिए बोला बिकॉज इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बस प्योर ब्लड नहीं है। समझ में आ गया? वेन बोलने का इसका रीजन सिर्फ कितना सा है, यहां पर ब्लड कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड। तो बेटा ये है आपका रीनल पोर्टल सिस्टम। मींस क्या हुआ इसमें? ब्लड ऑफ पोस्टीरियर पार्ट ट्रांसपोर्टेड into kidney via renal portal vein। और बेटा रीनल पोर्टल वेन के अंदर मैंने अभी बोल दिया ब्लड कैसा होगा? डीऑक्सीजनेटेड। ये समझ में आ गया? अगला था बेटा कौन सा? सेकंड, हाइपोथैलेमस या हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइशियल। इसमें क्या होता है? सुनो, आपने डाइंसिफेलॉन पढ़ा होगा सबने, और जब आपने डाइंसिफेलॉन पढ़ा होगा तो डाइंसिफेलॉन का जो फ्लोर बनाता है उसका नाम होता है कौन? हाइपोथैलेमस। जब आपने हाइपोथैलेमस पढ़ा होगा तो आपने यह भी पढ़ा होगा कि इससे बेटा एक ग्लैंड जो होती है वो अटैच होती है, और ये जो ग्लैंड होती है ना, इस ग्लैंड का नाम क्या होता है बेटा? पिट्यूटरी ग्लैंड। लेकिन ये जो बेटा एंटीरियर पार्ट है इसका नाम होगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और बेटा सुनना जरा, ये आपका हाइपोथैलेमस और ये आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस से ब्लड आता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, तभी तो इस ब्लड के साथ हार्मोन आते हैं, रिलीजिंग और इनहिबिटरी, क्योंकि हार्मोन किस में चलता है? ऑलवेज ब्लड में। और बेटा ये जो ट्यूब होती है इसका नाम होता है हाइपोथैलेमिक पोर्टल वेन। वेन कहने के पीछे बस एक ही रीजन है, क्या? ब्लड कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड। इसमें क्या हुआ बेटा? हाइपोथैलेमिक, या बेटा ऐसे लिखा दूं, एक ही बात है, ब्लड सर्कुलेशन बिटवीन hypothalamus and anterior pituitary gland via, very good, hypothalamic पोर्टल वेन, पल्मोनरी नहीं, पोर्टल वेन। ब्लड कैसा होगा? डीऑक्सीजनेटेड।
ये था बेटा। और सबसे लास्ट में और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितनी बार क्वेश्चन आया होगा बेटा मुझे भी नहीं पता, उसका नाम है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। इसमें क्या होता है सुनना बेटा, इस तरीके से एक ट्यूब होती है हमारी जहां डाइजेशन होता है, उसका नाम होता है बेटा एलिमेंट्री कैनाल। और ये जो एलिमेंट्री कैनाल होती है बेटा, ये अपने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को एक स्ट्रक्चर के पास पहुंचाती है बेटा, जिसका नाम क्या होता है, लीवर। हमारी एलिमेंट्री कैनाल भी अपने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ना सुपीरियर वेना केवा में डाल पाती है ना इंफीरियर वेना केवा में। और बेटा ये ट्यूब जो इस ब्लड को पहुंचा रही है एलिमेंट्री कैनाल से लीवर में, इसका नाम होता है बेटा हेपेटिक पोर्टल वेन। और बेटा एलिमेंट्री कैनाल का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाया हेपेटिक पोर्टल वेन कहां आ रहा है, लीवर में। अरे बेटा कैपिलरीज से स्टार्ट, कैपिलरीज पर एंड, ये भी पोर्टल सिस्टम है, लेकिन ये एलिमेंट्री कैनाल और लीवर के बेटा बिटवीन हो रहा है। इसका नाम क्या होता है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। और बेटा फिर यहां से लीवर जो होता है इसको फिर किस में डाल देता है, इंफीरियर वेना केवा में। इतना मत याद रखना, बिकॉज पोर्टल सिस्टम सिर्फ बेटा यहां तक है, समझ में आ गया। अब इंफीरियर वेना केवा फिर किस में ओपन हो जाती है, राइट एट्रियम में। यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो। और एक बात आप ये याद रख लेना बेटा, ये दोनों जो पोर्टल सिस्टम हैं ये बेटा प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन में। बेटा यहां पर भी ब्लड कैसा होगा, ठीक है बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। नोट करिए बेटा जल्दी से। बेटा आप इधर गलत बैठ गए, आप उधर बैठ जाओ ना। अरे बेटा दिक्कत आएगी, आप उधर बैठ जाओ, मैं कह रहा हूं। बेटा सब में डीऑक्सीजनेटेड ही होता है। अच्छा मुझे एक बात बता सकते हो आप, हमारी एलिमेंट्री कैनाल अपने ब्लड को क्यों नहीं डाल पाती इंफीरियर वेना केवा में? हमारी एलिमेंट्री कैनाल जो होती है ना, ये अपने इम्प्योर ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डायरेक्ट इंफीरियर वेना केवा में क्यों नहीं डाल पाती, लीवर में क्यों डालती है? आप मुझे इसका आंसर दे सकते हैं। यूजफुल नहीं, यूजफुल वाला तो ऐसा कोई बात नहीं है। हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन और इसके अलावा कोई रीजन, वो तो हम बेटा लीवर को डायरेक्ट भी तो पहुंचा सकते हैं ना। क्या बेटा, बात आपकी सारी सही है, बट बेटा एक मैं आपको इसका एक्चुअल रीजन बताऊं, वो ये पता है क्या, कि बेटा हमारी बॉडी के अंदर सीलोम प्रेजेंट होता है। आपको याद हो तो सीलोम जानते हैं ना, बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल, इनके बीच में कैविटी, वो बहुत सारी जगह देखने को मिलती है, लेकिन मेन सीलोम उसी को बोलते हैं। बेटा स्पेस होता है बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के मिड में। अब उस स्पेस को बेटा कोई हवा में थोड़ी ना क्रॉस करेगा ऐसे, समझ रहे हो ना। तो सीलोम बेटा हमारे अंदर प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये कभी भी एलिमेंट्री कैनाल अपने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ नहीं डाल पाती, इंफीरियर वेना केवा में। कहाँ डालती है ये, लीवर के अंदर। फिर लीवर ओपन होता है बेटा इंफीरियर वेना केवा में। कोई दिक्कत? चलो बेटा सुनना जरा, यहां तक किसी बच्चों को कोई परेशानी हो तो मेरे से पूछ लो। श्योर? आगे चलें। अब सुनो बेटा, रुक गया, कोई इश्यू नहीं है। एलिमेंट्री कैनाल होती है ना, ये इम्प्योर ब्लड को बेटा डायरेक्ट नहीं डाल पाती इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा के अंदर। एलिमेंट्री कैनाल अपने इम्प्योर ब्लड को कहां पहुंचाती है, लीवर को, वाया हेपेटिक पोर्टल वेन।
अब एलिमेंट्री कैनाल भी ऑर्गन है तो कैपिलरीज हैं, लीवर भी ऑर्गन है तो कैपिलरीज हैं। मीन्स कैपिलरीज से बिगिन हुआ, कैपिलरीज पर क्या हुआ, एंड, तो इसको क्या बोले हम लोग, पोर्टल सिस्टम। लेकिन ये कहां हो रहा है, एलिमेंट्री कैनाल और लीवर के बिटवीन हो रहा है, इसलिए इसको क्या नाम दिए, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। बस इतना याद रख लो, दैट्स हो गया। हाँ जी साहब, चले आगे। अब सुनो बेटा, इसके बाद में बेटा जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उसका नाम है बेटा ह्यूमन हार्ट। देख लेते हैं इसको, दिल की बात कर लेते हैं। सुनिए बेटा जरा, जो आप जानते हो कुछ तो वो बता दो ह्यूमन हार्ट के बारे में। क्या क्या आप जानते हो बताओ जरा, बोलो, मैं बता देता हूं। एक तो आपको यह पता है मेन ऑर्गन ऑफ सर्कुलेशन, पता है कि नहीं पता, वेरी गुड, क्योंकि यही बेटा हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को क्या करता है, पंप करता है, सबको पता है ना। एक बात और कि ह्यूमन का जो हाइट होता है बेटा वो ट्रायंगुलर होता है बेटा। कैसा होता है, ट्रायंगुलर। एक बात और बता दूं कि इसका बेटा जो वेट होता है वो अप्रोक्सीमेट 250 से 300 ग्राम होता है। फीमेल के अंदर ये होता है, मेल में ये होता है। मीन्स बेटा आपको मैं बताया ही था एक दिन, है ना। और एक बात और बोलूं, एक और टॉपिक पढ़ाऊंगा, ब्रेन, और ब्रेन में पढ़ाऊंगा बेटा 1250 ग्राम, ये होता है बेटा फीमेल में, ये होता है मेल में। मतलब दिल और दिमाग दोनों ही छोटे होते हैं, इसीलिए कभी कोई कुछ कहे तो बुरा मत माना करो। हाइट के बारे में मैं आपको बता रहा था कि ये सर्कुलेशन का सबसे मेन ऑर्गन है। सेकंड बात बेटा, शेप कैसा होता है, ट्रायंगुलर, और वेट कितना होता है, 250 टू 300 ग्राम। एक बात और आप याद रखना कि हार्ट का जो ओरिजिन होता है विसरा है ना बेटा, तो किससे होता है, एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से। मतलब ये कैसा होता है, मीजोडर्मल। अब सुनो बेटा, हार्ट की स्ट्रक्चर पढ़ाने से पहले मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं हार्ट की लोकेशन। हार्ट जो होता है बेटा, पहली बात तो आपको सबको पता है कहां प्रेजेंट होता है, थोरेसिक कैविटी में, बिटवीन टू लंग्स, यस और नो। और बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी जो पोजीशन होती है वो मीडिया स्टाइनल होती है, बिल्कुल स्टर्नम के कहां होता है बेटा, मिड में। इसको याद रखना। ये हार्ट का बेटा लोकेशन हो गया। अब हार्ट कैसा दिखता है, क्या उसके अंदर होता है, देखिएगा बेटा जरा, मेरे साथ ही डायग्राम ड्रॉ कर लेना। चलो इधर देखो बेटा, बेटा मैं हार्ट के आपसे स्ट्रक्चर की बात करूं, मेरे साथ ही बेटा डायग्राम ड्रॉ कर लेना।
देखो बेटा इधर, बेटा शोर शराबा मत करो रे। पता है लड़की क्या कह रही है? मैंने सुना अभी। बेटा मैं हार्ट के आपसे स्ट्रक्चर की बात करूं तो फोर्थ चैम्बर तो आप सबको पता है। ये बेटा कौन सा एट्रियम? राइट एट्रियम। ये कौन सा एट्रियम? लेफ्ट एट्रियम। ये कौन आपका? राइट वेंट्रिकल। ये कौन? लेफ्ट वेंट्रिकल। अब सुनो बेटा, देखो जरा, राइट वेंट्रिकल से देखो बेटा एक डक्ट निकल रही है, निकल रही है ना? आप सोचो, वेंट्रिकल से निकल रही है ना आर्टरी की वेन। अरे वेंट्रिकल में बताया था ना कौन होती है? आर्टरी। बताया ना आपको, राइट वेंट्रिकल से कौन सी आर्टरी? अरे सुन लो फिर, एट्रियम के अंदर कभी आर्टरी नहीं होता और वेंट्रिकल के अंदर कभी वेन नहीं होता। यह है आपका राइट वेंट्रिकल, यहां से ट्यूब निकल रही है। अब राइट वेंट्रिकल से कहां जाती है? अब राइट वेंट्रिकल से है ना, तो समझ गए कि आर्टरी होगी। और राइट वेंट्रिकल से कहां जाती है? लंग्स को। तो ये कौन है? पल्मोनरी आर्टरी। अरे यार डॉक्टर साहब ऐसे नहीं, इसका नाम होगा पल्मोनरी आर्टरी। चलो बेटा कोई बात नहीं। लेफ्ट साइड से बेटा निकल रही है एक डक्ट, समझ रहे हो आप? लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रही है, वेंट्रिकल से निकल रही है तो कौन? आर्टरी। बॉडी को जाती है सिस्टेमिक आर्टरी, लेकिन मैं बोला उसको एरोटा बोलते हैं। यस और नो? तो बेटा आप इसको चाहे सिस्टेमिक आर्टरी बोल दो, चाहे इसको क्या नाम दे दो, बोलो बेटा एरोटा। पहले मैं ब्लड वेसल्स का खेल समझा रहा हूं आपको, है ना, और किसी के बारे में कोई बात ही नहीं करूंगा अभी। अब सुनो बेटा, ये बेटा आपका लेफ्ट एट्रियम,
लेफ्ट एट्रियम के अंदर बेटा ट्यूब, और इधर सुनिएगा जरा, इधर ध्यान दो बेटा, लेफ्ट एट्रियम के अंदर बेटा कोई डक्ट आ रही है। एट्रियम में कौन होती है? एट्रियम में कौन होती है? वेन। पता है ना सबको? लेफ्ट एट्रियम में कौन सी वेन आई थी? पल्मोनरी वेन। तो बेटा ये सब कौन है आपकी? वेरी गुड, पल्मोनरी वेन। एक बात बस याद रख लेना बेटा, इनका नंबर 4 होता है, 4 होती है। अब ये कौन सा एट्रियम है आपका? राइट। इसमें एक अपर ऑर्गन से ब्लड को लाके डालेगी और एक लोअर ऑर्गन से। जो अपर ऑर्गन से लेके आएगी इसी का नाम होगा सुपीरियर वेना केवा। अरे बेटा ये सिस्टेमिक वेन ही है, पता है ना आपको? अरे राइट एट्रियम में कौन होती है? सिस्टेमिक वेन, एक अपर ऑर्गन से एक लोअर ऑर्गन से। तो अपर ऑर्गन से कौन होगी? सुपीरियर वेना केवा, और लोअर ऑर्गन से कौन होगी? वेरी गुड। अब मैं एक बात और बोलूं आपको, रुको सुनो, ये इंफीरियर वेना केवा। अब आप मन में एक बात सोच रहे हो, सर एक बात बताओ, अपर ऑर्गन के ब्लड को तो सुपीरियर वेना केवा ले आई इंप्योर ब्लड को, और लोअर ऑर्गन के इंप्योर ब्लड को कौन लेके आ गया? इंफीरियर वेना केवा। सर हार्ट के अंदर खुद का भी तो ब्लड होता होगा, क्योंकि हार्ट की भी तो मसल्स हैं, उसको भी तो वर्क करना है। तो बेटा सुनना, हार्ट की वॉल में से एक बेटा स्ट्रक्चर निकलती है जो हार्ट के खुद के इंप्योर ब्लड को किस में लाके डालता है? राइट एट्रियम में। और ये जो स्ट्रक्चर होती है बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में नहीं है बट एक बार क्वेश्चन आया था, इसको आप लोग नाम देते हो कोरोनरी साइनस। क्या नाम देते हो बेटा? कोरोनरी साइनस। अब सुनना बेटा हमारी बॉडी में क्या हुआ, इधर ध्यान दो। बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? वॉल्व का बनना शुरू हुआ। मैं बताऊंगा बेटा, पूरा ध्यान है, बोर्ड पे रखना। हमारे लंग्स के अंदर बेटा 6 टाइप के वॉल्व्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं बताऊंगा, सुनना। इधर मेरी ध्यान से बात सुनो कि एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में आ गया, एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में आ गया। अब ये जो ब्लड है बेटा ये अगेन किस में ना चला जाए? एट्रियम में। एट्रियम में जाने की रिस्क क्यों है मैं आपको बताऊंगा, सुनना। आपने कभी मन में एक सवाल सोचा कि सर इधर भी पूरा इम्प्योर ब्लड, इधर भी पूरा प्योर ब्लड, अरे इधर पूरा डीऑक्सीजनेटेड, इधर ऑक्सीजनेटेड, तो सर बीच में सेप्टा लगा के अलग अलग क्यों किया इनको? एक ही रहने देते यार। जब ऊपर भी प्योर, नीचे भी प्योर, इम्प्योर इम्प्योर, तो क्यों अलग किया सर? और ब्लड को एट्रियम से वेंट्रिकल में आना ही है, फिर ऐसा क्यों किया? मैं बताता हूं, सुनना बेटा ऐसा क्यों किया। वैसे ह्यूमन की बॉडी को नीड तो 2 चैम्बर हार्ट की है, बट 4 चैम्बर क्यों बना मैं आपको बताऊंगा। कि बेटा देखो जरा, आप डायरेक्शन देखो, जो आर्टरी निकल रही हैं एरोटा और पल्मोनरी आर्टरी, ये बेटा डाउनवर्ड नहीं है, ये लंग से कहां है बेटा? अपवर्ड है। अब आप सोचो, हमको इन आर्टरी के अंदर ब्लड को फ्लो करना है, वो पता कब पॉसिबल है? कि पहले तो हम ब्लड को एट्रियम से वेंट्रिकल में ले आए, एट्रियम से वेंट्रिकल में ले आए, और फिर इस रास्ते को क्या कर दें? बंद, और तब बेटा वेंट्रिकल के अंदर क्या करवा दे? कॉन्ट्रैक्शन, तो ही ब्लड बेटा कहां जा सकता है? ऊपर आर्टरीज में। यस और नो? जब तक ऐसा नहीं किया, क्या बताओ मुझे, कभी भी सर्कुलेशन पूरा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो बेटा क्या किया, सुनना। सबसे पहले 3 कप लाइक स्ट्रक्चर बनी राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में। यहां बेटा कप शेप स्ट्रक्चर बनी 2 लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। और बेटा ये जो वॉल्व होता है आप सब जानते हो, इसी का नाम होता है बेटा ट्राइकस्पिड वॉल्व। एक बात बेटा मैं आपको क्लियर कर दूं, वॉल्व का फंक्शन होता है बैक फ्लो को रोकना। किसको रोकना? ये वेंट्रिकल का बेटा, राइट वेंट्रिकल का ब्लड राइट एट्रियम में ना चला जाए, इसलिए बेटा यहां पर कौन सा वॉल्व आ गया? ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये बेटा लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड लेफ्ट एट्रियम में ना चला जाए, कब? जब वेंट्रिकल में क्या हो? कॉन्ट्रैक्शन। तो यहां पर बेटा एक वॉल्व और आ गया
जिसका नाम होता है बाइकस्पिड वॉल्व। अब सुनना बेटा, बाइकस्पिड वॉल्व को एक नाम और देते हो, इसको आप लोग बेटा मिट्रल वॉल्व भी बोलते हो। सुनना बेटा एक बात बहुत इंपॉर्टेंट। अब एक बात सुनो जरा गौर से कि बेटा वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ब्लड कहां चला जाएगा? आर्टरीज में। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्शन बंद हो गया तो वापस वेंट्रिकल में भी तो आ सकता है, नहीं आता। बताओ क्यों नहीं आता? सुनना, जहां पर बेटा ये शुरू हो रही है आपकी कौन सी आर्टरी? पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि राइट वेंट्रिकल से कौन निकलेगी? पल्मोनरी। और लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन निकलेगी? सिस्टेमिक आर्टरी। जहां से बेटा ये स्टार्ट होती हैं, यहां पर भी बेटा वॉल्व होते हैं। इन वॉल्व का नाम होता है सेमिल्यूनर वॉल्व। ये भी बैक फ्लो को रोकेगा, ब्लड को वेंट्रिकल से आर्टरीज के अंदर तो जाने देगा, बट आर्टरी से अगेन वेंट्रिकल में आने नहीं देगा। तो बेटा ये कौन सा वॉल्व है? बोलो, सेमी ल्यूनर वॉल्व। ये बेटा दोनों आर्टरीज में है। ये भी कौन सा वॉल्व है? बोल दो ना, सेमी ल्यूनर वॉल्व। अब सुनो बेटा एक बात, अब मन में आप एक सवाल सोचो कि जब सर इस वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन, तो सर एक बात बताओ, ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड क्या अपोजिट डायरेक्शन में नहीं ओपन हो सकते? सुनो जरा, वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ब्लड को कहां पहुंचाने के लिए? पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा के अंदर पहुंचाने के लिए। लेकिन यहां पर एक रिस्क होती है बेटा कि जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो तो ये वॉल्व अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो सकते हैं? ओपन। लेकिन नहीं होते बेटा। बताऊं क्यों? कि बेटा इन वॉल्व को इस वेंट्रिकल की किससे बेटा? वॉल्व से एक मसल अटैच करती है, टाइटली अटैच करती है। और ये जो होती है इनका नाम होता है कॉर्डा टेंडनी। क्या नाम होता है? कॉर्डा टेंडनी। अब सुनना बेटा, ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है बेटा कॉर्डा टेंडनी। और बेटा कॉर्डा टेंडनी क्या करती है मैं आपको बताऊंगा। ये बेटा अटैच होती है यहां पर एक मसल से, इस तरीके से। ये तो कॉर्डा टेंडनी है। और यहां पर बेटा जो मसल से अटैच होती है, वैसे इनका नाम आप याद रखना तो रखना, मत रखना। इनको बेटा आप लोग नाम देते हो पेपिलरी मसल। अब सुनो बेटा, सबका फंक्शन समझो। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड बैकफ्लो को रोक रहे हैं कि ब्लड वेंट्रिकल से कहां ना चला जाए? एट्रियम में। समझ में आ गया? सेमिल्यूनर वॉल्व भी बैकफ्लो को रोक रहे हैं कि ब्लड एक बार आर्टरीज में तो पहुंच जाए, बट आर्टरी से किस में वापस ना आ जाए? वेंट्रिकल में। यस और नो? और बेटा बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड को इनका बेटा अपोजिट डायरेक्शन में ओपनिंग ना हो जाए, उससे कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? कॉर्डा टेंडनी। और बेटा हेल्प कौन करती है इसमें? पेपिलरी मसल्स। यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो। फिर सुनो बेटा, एक बात मन में आप ये याद रखना कि बेटा आर्टरी ऑलवेज कहां से निकलेंगी? वेंट्रिकल से। और एट्रियम में ऑलवेज कौन होंगी? वेन। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो बेटा, ये राइट ये लेफ्ट एट्रियम, इनके बीच में सेप्टा, इसका नाम क्या होगा? इंटर एट्रियल सेप्टा। ये दोनों वेंट्रिकल के बीच में इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा। एट्रियम वेंट्रिकल के बीच में एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा। समझ रहे हो ना? ये सब रटने वाली बात है, थोड़ा थोड़ा याद रख लेना। दोनों एट्रियम के मिड में इंटर एट्रियल, दोनों वेंट्रिकल के बीच में इंटर वेंट्रिकुलर, और एट्रियर वेंट्रिकल के बीच में एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा। बट एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड कौन से सेप्टा पे प्रेजेंट होते हैं? एट्रियो वेंट्रिकल सेप्टा पे। समझ में आ गया? अब एक और बेटा एनसीईआरटी ने क्या किया हुआ है, इनकी साइज को मेंशन किया हुआ है। मैं बताऊंगा बेटा, एक बात मुझे बताओ, इनकी साइज किस पे डिपेंड करती है? इधर बात सुनो, देखो बेटा सुनो,
साइज डिपेंड करती है इनकी कि इसमें मसल्स कितनी हैं। मैं भी आपको पढ़ाऊंगा कि जो हार्ट होता है ना बेटा, उसमें एक पेरिकार्डियम होता है, एक मायोकार्डियम होता है, एक एंडोकार्डियम होता है। अभी मैंने इसको शुरू ही किया है, लेकिन देखो बेटा, मायोकार्डियम पूरा बना होता है मसल्स का। मुझे आप एक बात बताओ, मसल्स की ज्यादा नीड एट्रियम को है कि वेंट्रिकल को है? वेंट्रिकल को है। एट्रियम का तो काम बेटा नीचे ब्लड आ जाएगा, लेकिन पूरी बॉडी में पंप तो वेंट्रिकल ही करेंगे ना। तो यह बात तो आप समझ जाना कि वेंट्रिकल का साइज ज्यादा होगा, एट्रियम का कम होगा। लेकिन लेफ्ट और राइट, इन दोनों में से बेटा ज्यादा पंपिंग की नीड किसको है? लेफ्ट को। पूरी बॉडी को ब्लड पहुंचा रहा है, तो बेटा लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे बड़ा, इससे छोटा राइट वेंट्रिकल। अब बेटा दो एट्रियम रह गए आपके, बताओ बेटा मुझे सोच के, राइट एट्रियम बड़ा होगा कि लेफ्ट एट्रियम? राइट एट्रियम, पूरी बॉडी का इम्प्योर ब्लड जो आ रहा है, यस और नो? इसमें तो ओनली किससे आ रहा है? लंग्स से। तो बेटा राइट एट्रियम, तो सबसे छोटा कौन सा हो गया? लेफ्ट एट्रियम। समझ में आया कि नहीं आया ये पॉइंट? एक बेटा आप ये याद रख लेना बस बेटा। अब इसके बाद में जो मैं आपको हार्ट में पढ़ाऊंगा, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसका नाम है बेटा नोडल टिश्यू एंड नोडल फाइबर। और कल बेटा इतना बेहतरीन टॉपिक है, ये तो सबको आता है ऑलमोस्ट इतना, लेकिन बेटा ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज, परकिंजे फाइबर, कैसे इंपल्स क्रिएट हुआ। और कल बेटा आई थिंक टाइम बच गया, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम होगा कार्डियक साइकिल, वो मैं डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच।